नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे चेस्ट फ्रीजर के अंदर जो गंदी स्मेल बेड ओडर जो आती है। कई बार कस्टमर शिकायत करते होंगे कि आपके डी फ्रिज में गंदी स्मेल आ रही है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे, बहुत बुरी स्मेल कई बार डी फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें सूंघने में मिलती है। कस्टमर इसकी शिकायत करते हैं। तो जब विजिट करते हैं, तो विजिट करने से पहले हम कुछ कस्टमर से सवाल पूछेंगे कि वो फ्रिज को कैसे यूज कर रहे हैं और उसके कारण क्या हो सकते हैं, और उसकी तैयारी करके हम कस्टमर के घर पे जाएंगे। तो जब फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर से, तब हम यह देखेंगे, हम यह कस्टमर से पूछेंगे कि जो स्मेल आ रही है वो दरवाज़ा खोलने के बाद आती है या दरवाज़ा बंद रहता है तब भी उनको वो स्मेल आती है। तो अगर दरवाज़ा खोलने के बाद में स्मेल आ रही है तो अंदर किस टाइप का सामान उसने कस्टमर ने रखा हुआ है चेस्ट फ्रीजर के अंदर। इस टाइप से हम कुछ पूछेंगे। तो और जब क्वेश्चन हम कस्टमर से पूछते हैं, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस स्मेल, तो हमें ये आइडिया लगता है कि स्मेल कब किस प्रकार से किस चीज़ की हो सकती है। हो सकता है कस्टमर ये बोलता हो कि जब मैं पर्टिकुलर टाइम पे उसको यूज करता हूँ या दरवाज़ा खोलता हूँ तब स्मेल आती है, वैसे नॉर्मली स्मेल नहीं आती। अब उसके बाद में ये पूछेंगे कि क्या उन्होंने उसकी सर्विस की थी या करवाई थी, कुछ सफाई वगैरह उन्होंने की थी या नहीं की थी, तो कब की थी, ताकि ये पता चले कि उसकी सफाई भी कभी हुई है या नहीं हुई है। किस तरह का सामान अंदर चेस्ट फ्रीजर में कस्टमर रख रहा है, यह समझने के लिए कि अंदर जो सामान रखा हुआ है कहीं वो स्मेली, ये एक स्मेल प्रोड्यूस करने वाला तो नहीं है, जैसे कि मछलियाँ हो सकती हैं, कुछ पुराने फ्रूट्स हो सकते हैं जिसमें से स्मेल आती है, प्याज की या लहसुन की चटनी हो सकती है जिसमें से एक तेज स्ट्रॉन्ग स्मेल आती रहती है, और वो स्मेल दूसरे जो पदार्थ रखे गए हैं अंदर उनके अंदर चली जाएगी। तो और उससे पूछेंगे कि जो सामान आप अंदर रख रहे हैं क्या उनको कवर करते हैं या नहीं करते। तो और कई कस्टमर होते हैं कि रात को डी फ्रिज को ऑफ कर जाते हैं। वो रात को ऑफ करने की वजह से अंदर कुछ खराब सामान होने वाला जो है, सामान जो खराब होने वाला है वो सुबह तक सड़ने लग जाता है। इसकी वजह से भी हो सकता है स्मेल की वो शिकायत कस्टमर कर रहा हो। और डिफ्रोस्टिंग कब कर रहे हैं, सामान अंदर जो रखा हुआ है उनकी उसकी एज क्या है। कहीं हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम बाद में हर चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है, भले ही आपने उसको कूलिंग में रखा हुआ हो। तो उसकी एज क्या है फूड की, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो इस गंदी स्मेल के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अनकवर्ड फूड हो सकता है, जो कुछ पदार्थ बिखर जाएं, कुछ लिक्विड वगैरह है वो अंदर बिखर गया हो, उसके किनारों पे बिखर गया हो, उसकी वजह से हो सकता है। अंदर की जो इंटीरियर्स हैं वो सफाई मांग रहे हों, उसकी सर्विस मांग रहे हों, उनको साफ़ करना ज़रूरी हो, जिसकी वजह से भी स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है। गैस किट जो है, गैस किट ख़राब हो सकती है। गैस किट के ऊपर कई बार काई जम जाती है, काला काले धब्बे पड़ जाते हैं। वो होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नमी बनी रहती है, इस वजह से वहाँ पे स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और अंदर जो सामान रखा गया है जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला है, उसको कवर करके रखना या उसको बाहर निकलवाना हो सकता है। तो इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, गैस किट हो सकता है आपको बदलने की ज़रूरत पड़े। चेस्ट फ्रीज़र की सफाई और उसकी मेंटेनेंस करने की पड़ेगी। कस्टमर एजुकेशन इसमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर एजुकेशन मतलब कस्टमर को समझाना कि आपने डी फ्रीज को किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरह से पॉइंट वाइज हम आगे चलते जाएंगे। किस तरह से हमने सबसे पहले जो ध्यान देना है वो डिफ्रोस्टिंग के ऊपर देना है कि डिफ्रोस्टिंग प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसमें कि अंदर हर चीज़ जमी हुई मिल रही है, जो भी चीज़ बिखर गई थी वो भी वहीं पे पड़ी हुई है। पीएम सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस जो है वो रेगुलर एक टाइम के बाद में करना ज़रूरी है। और फूड स्टफ़ की कंडीशंस हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें कस्टमर एजुकेशन के अंदर आ रही हैं और कस्टमर को एजुकेट करना इसमें बहुत ज़रूरी है।
और अंदर पानी जमा हो रहा है, कितना पानी जमा हो रहा है इसको चेक करना है। अगर पानी जमा हो रहा है तो ये चेक करना है कि अंदर ड्रेन वगैरह उसकी चौक तो नहीं हो गई है, तो वो पानी अंदर रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। गैस किट है वो स्मेली हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, तो हो सकता है उसको साफ़ या रिप्लेस करना पड़े गैस किट को। और अंदर कुछ सामान बिखर गया है तो उसकी वजह से भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसमें हम कस्टमर एजुकेशन में ही उसको समझाएंगे कि आपने इसको कैसे साफ़ करना है और किस तरह से इसको मेंटेन करना है। आप देखें कि गैस किट बहुत गंदी हो जाती है और साइडों से यहाँ से एक स्मेल आती रहती है। आप देखिए एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाते हैं। देखिए काले काले निशान जो दिखाई दे रहे हैं इसमें, पूरे डीप फ्रिज पे गंदे निशान पड़ चुके। और पूरा ये सड़ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें इसको सख्त सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें जब भी हम क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करें तो अंदर जो भी सामान रखा गया है उसको किसी इंसुलेटेड कंटेनर में या किसी दूसरे डीप फ्रिज में शिफ्ट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाहर निकालने से वो सामान ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर डीप फ्रिज में जो सामान रखा गया है उसको माइनस टेम्परेचर में रखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में उसको अनप्लग कर देवें। अनप्लग करने के बाद में तो आगे का काम हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए अगर किसी डीप फ्रिज में बहुत ज़्यादा अंदर बर्फ़ जमी हुई है तो उसको पिघलाने के लिए हम गर्म पानी का एक भगोना अंदर रख सकते हैं, एक बर्तन गर्म पानी का रख सकते हैं, ताकि उसकी गर्मी से अंदर की बर्फ़ जो मेल्ट हो जाए। बर्फ़ को मेल्ट होने के बाद में उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं जो गर्म हवा द्वारा बर्फ़ को पिघला देगा, और लो हीट सेटिंग के ऊपर आप हवा भी उस पर मार सकते हैं उस बर्फ़ को जल्दी पिघलाने के लिए। तो बर्फ़ को पिघलाना ज़रूरी है सफाई करने से पहले। उसके बाद में ड्रेन प्लग निकाल करके उसको ओपन भी कर देंगे, और क्योंकि ऊपर से पानी जो आएगा उसको बाहर कलेक्ट करना ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ड्रेन प्लग आप बाहर निकालते हैं उसमें एक होल होता है। तो ड्रेन प्लग को जब आप बाहर निकालें तो नीचे ट्रे रखनी ज़रूरी है, अदरवाइज ये सारा पानी फर्श के ऊपर आएगा। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में जब अंदर सारी आइस मेल्ट हो जाए तो आप माइल्ड डिटर्जेंट ले सकते हैं, जैसे कि ईजी आता है। विनेगर और बेकिंग सोडा आप एक बाउल में लेकर के एक गुनगुने पानी के अंदर डाल के उसको अंदर से पूरा गैस किट और जो उसके किनारे हैं साइड के अंदर की लाइनर है वो हर चीज़ हमें साफ़ कर देनी है। कुछ और अगर स्मेल थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसके अंदर हम एक्टिवेटेड चारकोल रख सकते हैं। चारकोल कोयला क्या करता है, एक स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए यह प्रोसेस हर 6 महीने में होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो स्मेल प्रोड्यूस होगी उसमें। आप गैस किट को देखेंगे तो गैस किट को भी खोल के देखेंगे तो अंदर से सड़ी हुई मिलती है, ये सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप इसको खींचेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल काले काले निशान पड़े हुए दिखाई देंगे। इसको साफ़ किया जा सकता है या फिर इसको बदलना पड़ सकता है। साफ़ करने का प्रोसेस वही रहेगा जो पहले बताया गया है इसमें। इसके अलावा हमारे गोदरेज के प्रोडक्ट आते हैं फ्रेश एवर करके। फ्रेश एवर भी उसमें रखा जा सकता है। इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। इसको हर 6 महीने में बदला जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रखने के बाद में ये लगातार काम करता रहेगा। इसका पार्ट कोड भी नीचे दिया गया है। इसको आप रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीज में कहीं भी रख सकते हैं। तो उसके बाद में जब सफाई पूरी कंप्लीट हो जाए तो उस डीप फ्रीज को 4 घंटे तक लगातार चलाना ज़रूरी है, ताकि उसमें अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। मेंटेन होने के बाद में जो फूड पहले आपने निकाला था किसी दूसरे डीप फ्रीज में शिफ्ट किया था उसको वापस उस डीप फ्रीज में रखा जा सके। आप सामान रखने के बाद में ऑन मत कीजिए, पहले उसको एक चिल टेम्परेचर के ऊपर आ जाने दीजिए। जब आ जाएगा उसके बाद में सामान रखा जा सकता है। और कस्टमर को ये भी बता दें कि जब भी आप इसको प्लग इन करें या सफाई करें तो इसको प्लग को रिमूव कर लें, बाद में लगाएं तो एक्सटेंशन वगैरह किसी तरह की यूज़ नहीं कर रही है, कोई अडेप्टर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ताकि स्पार्किंग का कोई भी चांस न रहे। उसके अलावा
जो सफाई के अलावा जो इसमें है कि ओपन सामान, खुला सामान जो रखा गया होता है डीप फ्रिज में उसकी वजह से भी स्मेल प्रोड्यूस होती है। जैसे प्याज वगैरह रखा हुआ है, अंडे रखे हैं, मछली रखी है, कुछ और है, बहुत सारा सामान उसमें होता है कस्टमर का जो रखे गए हैं, तो वो एक दूसरे में अपनी स्मेल को छोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर शिकायत कर सकता है। तो इसके लिए ग्राहक को बोला जाएगा कि आप इन सब चीज़ को कवर करके रखें। तो जैसा कि इस स्लाइड में दिया गया है, हर किसी पदार्थ की एक लिमिट होती है, एक टाइम होती है, उस टाइम तक ही वो सुरक्षित रह सकता है और उसके बाद में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। तो उस पर प्रोडक्ट के ऊपर जो सेल बाई और एक्सपायरेशन डेट जो लिखी गई है उसको देखना ज़रूरी है कि कितना समय उसका बचा है। तो इफ़ फ्रीजिंग मीट एंड पोल्ट्री इन इट्स ओरिजिनल पैकेज लॉन्गर देन 2 months ओवर रैप दीज पैकेज, तो कोई भी बाहर से मीट वगैरह का कुछ सामान लेके आते हैं तो उसको भी डबल कवर करके रखना ज़रूरी है। डबल कवर करने का मतलब है कि किसी तरह से अंदर उसमें सड़न वगैरह अगर पैदा हुई है तो वो अंदर ही रहे, तो किसी दूसरे सामान को ख़राब न रखे। और इसको -18 डिग्री से नीचे रखना ज़रूरी है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो ये ऐसी चीज़ें जो मीट से संबंधित है ख़राब होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे अंडे वगैरह हैं 3 से 5 हफ्ते तक रख सकते हैं बाहर, इसको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ और पदार्थ जो दिए गए हैं उनकी टाइम यहाँ पे दिया गया है कि इतने समय तक आप इसमें रख सकते हैं, इसके बाद में इसको स्टोर करना बेमानी होता है, स्टोर नहीं किया जाना चाहिए ऐसी चीज़ों को। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कवर किए गए थे बैड स्मेल के लिए, और उम्मीद है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और आप अपने रोज़मर्रा के काम में इसको इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।